भारत ने हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका से राइफल खरीदना शुरू की है और 6 असल्ट राइफल अमेरिका से खरीदी है जिनकी तादाद 72,000 है। इसके अलावा रशिया से भी उसने AK-203 जो कि AK-47 का एडवांस वर्जन है वो 70,000 के करीब परचेज की है। अब भारत ने इन दोनों राइफल्स का मिक्सचर जो है वो अपनी फौज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान जो है वो भारत के इन नए डेवलपमेंट्स को किस तरह कोप विद करेगा। तो पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि तुर्की ने पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो अपनी खतरनाक और लीथल राइफल देने का फैसला किया है। उस राइफल का नाम है MPT-6। ये तुर्की की सबसे एडवांस राइफल है जो तुर्की अभी सोमालिया की सिविल वार के अंदर, लीबिया के अंदर, इसके अलावा सीरिया के अंदर कुर्दिश के खिलाफ इस्तेमाल की है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तुर्की की डिफेंस कंपनी के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकेंट है उस उधर जाकर ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग भी होगी। जो तुर्की है वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी इस राइफल की शेयर करेगा। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा पहले मरहले में इन राइफल्स का जी मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसके बाद इसको मुख्तलिफ फेजेस से गुजार कर टेस्ट किया जाएगा कि आया ये राइफल जो है पाकिस्तान के इस एटमॉस्फेयर में अच्छी बैठती भी है या नहीं। बहरहाल मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर आपको ये बता दें कि तुर्की जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा असला सप्लाई करता है। चाइना के बाद जो तुर्की है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को असला भेजता है। अब बात यह है कि तुर्की ने TB2 ड्रोन जो है वो भी पाकिस्तान को भेजे हैं और 26 की तादाद में भेजे हैं। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर जो है टर्की के वो भी पाकिस्तान के पास है, उनकी तादाद 28 है। भले ही अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की के अटैक हेलीकॉप्टर परचेज नहीं कर पाएगा, लेकिन तुर्की ने बड़ा एक समझदारी का कार्ड खेला और पाकिस्तान को जो है मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट करते रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को हेल्प आउट किया है और आज भी पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है तुर्की की जानिब से। आपको ये बता दें कि ये तुर्की वाले अपनी इस राइफल को 2009 के अंदर इन्होंने डिजाइन किया था, फिर प्रोटोटाइप आए और बाकायदा तौर पर इस राइफल के जो इस्तेमाल है वो 2014 के अंदर तुर्किश आर्मी ने करना शुरू कर दिया। जरा इस राइफल जो है मैंने आपको बताई MPT-6 उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो जरा आपको बताए देते हैं। तो इस पूरी जो राइफल है इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर बताई जाती है जो स्पेसिफिक और इफेक्टिव है। यानी रेंज और भी ज्यादा हो सकती है लेकिन इफेक्टिव टारगेट जो है वो 3-3.5 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा इसका मास 3.75 किलोग्राम है। इसकी लेंथ जो है 36 इंच के है और इसकी जो बैरल है यानी कैलिबर इसके हैं वो 406 मिलीमीटर के हैं। नाजरीन ग्रामी आपको ये बता दें कि तुर्की ने इसका बेदरेग इस्तेमाल किया है कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 2015 से लेकर अब तक ये MPT राइफल इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा सीरियन सिविल वार के अंदर, सोमालिया की सिविल वार के अंदर और लीबिया सिविल वार के अंदर ये राइफल बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई है। नाजरीन ग्रामी भारत भी बहुत सारे वेपन जैसे AK-206 है वो रशिया से परचेज की है और 70,000 के करीब परचेज की है जो कि भारत ने अपनी आर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी है। अगर हम बात करें अमेरिका की राइफल की तो अमेरिका की राइफल जिसका नाम 6 असॉल्ट राइफल है उनकी तादाद 72,000 है। वो जो है भारत ने पिछले 15 सालों से कोशिश कर रहा था कि इस साल 2020 के मिडल के अंदर अमेरिका ने उनको प्रोवाइड करना शुरू की है। 72,000 राइफल जो है वो भारत अमेरिका से परचेज करेगा।